हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे होगे। तो जल्दी से आपके जो पेपर हैं 6-6 महीने खिसक के गए हैं, आपने तैयारी करनी बंद कर दी है, तो आप जल्दी से उठो और अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है ना। क्योंकि 6 महीने का अगर टाइम मिल गया है तो फालतू टाइम मिल गया है, और ये समझो कि भी प्लस टाइम मिल गया है, और जल्दी से हमें तैयारी और ज्यादा करनी है। तो वो सोच के ऐसा, और तैयारी दुगनी मेहनत से तैयारी करनी चाहिए आपको। अगर 6 महीने का टाइम मिल गया है तो ऐसा मत सोचो कि टाइम भाई अच्छा खासा टाइम है, अब तो तैयारी कर ही लेंगे आराम से। तो ऐसा कुछ ना है, ठीक है ना। तो टाइम कम है, पेपर की तैयारी करने में टाइम लगता है, पेपर की डेट आने में ज्यादा टाइम ना लगता। तो आप जल्दी से अपने बने रहिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तो ऑफलाइन करो, ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन करते रहो, कैसी तैयारी करते रहो, फिलहाल तैयारी आप करते रहो, ठीक है ना। जरूरी ना है कि भी आप ऑनलाइन ही पढ़ोगे या ऑफलाइन ही पढ़ोगे, जैसे भी आपका मन है उस तरह से पढ़ते रहो, ठीक है। तो आज अपनी जो क्लास आधारित है वो है ग्रैंड स्लैम पर आधारित, ठीक है ना। किस पर आधारित है? ग्रैंड स्लैम पर, ग्रैंड स्लैम। तो आज मैं सारी जानकारी देने वाला हूं ग्रैंड स्लैम के बारे में, और वो भी टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? टेनिस ग्रैंड स्लैम, टेनिस ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो पेपर में आते रहते हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। और चारों के जो चारों टेनिस प्रतियोगिता होती है, टेनिस की जो 4 प्रतियोगिता होती है एक साल में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, या फिर मेजर प्रतियोगिताओं के नाम से जाना जाता है। तो इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इनके बारे में आपको हर एक जानकारी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप आज मेरी क्लास में बने रहिए। टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम है 4, इनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं क्रम वाइज, वैसे वैसे आप पढ़ते चले जाना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या याद रखना है कि भी सबसे पहले इनका याद रखना है क्रम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या याद रखना है इनका? सबसे पहले याद रखना है हमें क्रम, ठीक है। क्रम, क्रम कौन सा कि कितने होते हैं एक साल में, कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो आप याद रखोगे भाई एक साल में ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, ठीक है। तो किस तरह से नंबर लिख लो आप? 1, 2, 3 और 1, 4। कितने ग्रैंड स्लैम हो गए? 4। एक तो संख्या याद रखनी है। अब याद कैसे रखना है कि कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम कैसे होता है? तो देखो, आप कैसे याद रखोगे, एक तरीका आप याद रख लेना, आप बाहु, ठीक है ना। एक याद रख लेना रूल, या तो ट्रिक समझ लो, या फिर आप इनका पहला पहला लेटर समझ लो, ठीक है। इस तरह से ये याद रख लेना, आप वाउ। केमिस्ट्री में आपने आप वाउ का नियम पढ़ा होगा, तो आप वाउ से बस डब्ल्यू है यहाँ पे, ये बना लेना आप वाउ। तो ए का मतलब ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एफ, और तीसरा हो जाएगा डब्ल्यू से, और चौथा हो जाएगा यू से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इनके क्रम याद करने का तरीका। तो ए से क्या बनेगा? ए से बनेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अब चाहे तो आप हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। दूसरा कौन सा? एफ से क्या बनेगा? एफ से बनेगा फ्रेंच ओपन, ठीक है। क्या बनेगा? फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। और डब्ल्यू से क्या बनेगा? डब्ल्यू से बनेगा विंबलडन, विंबलडन, ठीक है। विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन। और तीसरा कौन सा बनेगा? तीसरा बनेगा यूएस ओपन, या फिर अमेरिका ओपन, ठीक है। अमेरिका ओपन, ठीक है, या फिर यूएस ओपन, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हो, इंग्लिश में हिंदी में, इनकी इंग्लिश बन जाएगी, इनकी हिंदी बन जाएगी। तो इस तरह से इनका क्रम है। इसी क्रम में प्रति वर्ष होते हैं, यानी टेनिस की प्रति वर्ष इस तरह से प्रतियोगिता होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, और फिर अमेरिकी ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो ये क्रम याद रख लेना। अच्छा, मैंने तो इस तरीके से याद कर रखी है, या फिर मैं कैसे याद रखता हूँ इनका क्रम? जो याद रखता हूँ वो मैं याद रखता हूँ वर्ल्ड मैप के जरिए, ठीक है। या तो आप अगर ये अच्छा क्रम लगे तो ऐसे याद कर लेना, और नहीं तो ये आप वाउ नाम से याद रह जाए तो ऐसे याद कर लेना। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, आप इस तरह से याद कर लेना कि भी यहाँ पे है अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस तरह से एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इधर है। बाकी अगर वर्ल्ड में बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा इधर को, फ्रांस पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा पड़ता है? फ्रांस। फिर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके कौन सा पड़ता है? इंग्लैंड पड़ता है। ये सब आपने जब
भूगोल पढ़ा होगा तो देखा होगा। और फिर कौन सा पड़ता है, इधर पड़ता है अमेरिका, सबसे लास्ट में जाके। तो ये क्रम भी मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको ये लगे सही तो आप ऐसे याद कर लेना। मुझे किधर से जाना है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जाना है, और कहां पे पहुंचना है, अमेरिका पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाऊंगा तो इस क्रम में जाऊंगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से देखो क्रम भी यही रहता है, सबसे पहले अगर अमेरिका जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया से पहले क्या पड़ेगा, फ्रांस, मतलब ऑस्ट्रेलिया से फ्रांस जाना है, फ्रांस से कहां पे, इंग्लैंड जाना है, और इंग्लैंड से सीधा सा क्रॉस कर अटलांटिक महासागर कहां पहुंच जाएंगे, अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो मैं तो इस तरह से याद रखता हूं, यानी ये क्रम ऐसे रहता है। आप चाहें तो आप वाओ के नाम से याद रख लेना, ठीक है ना। तो आपकी राजी है, आप कैसे याद कर लेना, चाहे तो इस तरह से या इस तरह से। तो ये तो हो गया याद करने का तरीका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला होगा, फिर फ्रेंच ओपन, विंबलडन, फिर अमेरिका, ठीक है। तो ये आप वाओ नाम से याद रख लेना, ठीक है फिलहाल तो आप। अब ये कब कब होते हैं, ठीक है, इनका वेन्यू कब रहता है, इनका टाइमिंग कब रहती है, कब कब होते हैं, ठीक है, मंथली। तो ये यूएस ओपन जो होता है वो साल के शुरू में ही हो जाता है, यानी शुरू के मंथ में, यानी कि कब हो जाता है, जनवरी में। तो ये महीना आप याद रखोगे, किस महीने में होता है, जनवरी में। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में हो जाता है, आयोजन जो होता है इसका जनवरी में। फ्रेंच ओपन कब होता है, तो ये होता है मई में, ठीक है, मई एंड जून, ठीक है, मई और जून, यानी मई के लास्ट में और जून के इनिशियल तक पहुंच जाता है। तो मई जून में होता है आपका फ्रेंच ओपन, तो मई जून के महीने में याद रखोगे ये। विंबलडन ओपन का होता है, तो ये होता है अपना जून और जुलाई में, ठीक है, जून और जुलाई, जून और जुलाई, यानी जो विंबलडन होता है वो जून जुलाई में होता है। और इसी तरह से जो अमेरिकी होता है, अमेरिकी ओपन या फिर यूएस ओपन जो होता है, ये होता है अगस्त और सितंबर में, ठीक है, अगस्त और सितंबर, अगस्त और सितंबर। तो इतनी बात याद हो गई होगी कि भी कब होता है, जनवरी में, मई जून के महीने में होता है आपका फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जनवरी में, फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, विंबलडन ओपन होता है जून जुलाई में, और अमेरिकी ओपन होता है अगस्त और सितंबर में। तो ये मंथ आपको याद हो जाएंगे, कभी पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। इसके बाद में क्या रखना है, इसके बाद में याद रखना है कोर्ट, ठीक है, कि किस कोर्ट पे होते हैं। कोर्ट मतलब मैदान, यहाँ पे जो आयोजन होता है वो कैसे कैसे मैदान पे होता है, किस नाम से जाना जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो होता है हार्ड कोर्ट पे। अभी नहीं याद करना आसान है, देखो आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहला और सबसे लास्ट का, यानी जो सबसे साल का सबसे पहला होता है और जो सबसे साल का लास्ट का होता है, ये तो होते हैं दोनों हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। कैसे याद रखोगे आप, ये दोनों होते हैं हार्ड कोर्ट पे। ये शुरू वाला भी कैसे होता है, हार्ड कोर्ट पे, यानी शुरू वाला और अंतिम वाला हार्ड कोर्ट पे होते हैं दोनों, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसके बाद में अब बीच वाले बच्चे दोनों, फ्रेंच ओपन और विंबलडन बच्चा। तो फ्रेंच जो होता है ये बताओ मुझे, बस एक बात बता दो आप, घास मिट्टी पर आती है, मिट्टी घास पे होती है, मिट्टी पहले होगी या घास पहले होगी। तो देखो घास पे तो मिट्टी ना हो सकती, लेकिन हाँ मिट्टी होगी वहां पे घास जरूर हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रख लेना कि सबसे पहले जो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मिट्टी होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। और मिट्टी पे हम क्या उगा सकते हैं, ग्रास उगा सकते हैं या फिर घास उगा सकते हैं, ठीक है, घास। या फिर मिट्टी को क्या बोल देते हैं, ये किले बोलते हैं, किले कोड, ठीक है ना, घास मिट्टी के कोड पे या फिर किले कोड, और इसे घास कोड बोला जाता है या फिर इंग्लिश में ग्रास कोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी याद हो जाएगी कि भी जो इनका जो क्रम रहता है, जनवरी फरवरी कौन से महीने में रहते हैं, ये बात भी याद हो जाएगी। किस मैदान पे होता है, तो पहला और लास्ट का हार्ड कोर्ट पे होता है, और जो दूसरा वाला होता है फ्रेंच ओपन वो मिट्टी पे होता है यानी क्ले कोर्ट पे होता है, और जो आपका तीसरा होता है विंबलडन वो कहां पे होता है, घास पे होता है या फिर ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये चीज भी आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर होगी इतनी सारी बात, तो ये सब तो आपको जानकारी पता चली होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि भी जो 2023 के ग्रैंड स्लैम विनर है उनके बारे में बात करने वाले हैं कि भी अब सबसे पहले कि भी ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो ये वाली बात है। तो आप ये चीजें पहले उतार लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो अब अपने करते हैं इसके बारे में, अब करते हैं विनर के बारे में बात अपने, ठीक है ना। विनर्स जो 2023 के विनर है, ठीक है ना, यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन में। अब देखो जब प्रतियोगिता होती है तो सिंगल्स की भी होती है, डबल्स की भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं ना पेपर में वो सिंगल्स के ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो मैं सिंगल्स के लिखवा दे रहा हूं, यानी जो सिंगल्स प्रतियोगिता होती है यानी सिंगल तरीके से, ठीक है, सिंगल्स में। अब सिंगल्स में दो हैं, पुरुषों में और महिलाओं में, ठीक है ना। तो एक तरफ तो हम लिस्ट बना ले रहे हैं पुरुषों की, और ये मैं कौन से करा रहा हूं, ये मैं करा रहा हूं आपको पहले 2023 वाले, ठीक है ना, 2023 वाले, यानी हमें 2023 वाले याद रखने हैं। अभी 2024 का सिर्फ कौन सा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, तो उसके बारे में बाद में जानकारी बता दूंगा, ठीक है ना, कि किसने जीता है। तो हम अभी पहले 2023 के जो विनर है उन्हें याद कर लेते हैं। तो सिंगल्स में हम याद रखेंगे पुरुष में, यानी कि पुरुष में किस किसने जीता है, और फिर याद रखेंगे कि महिलाओं में किसने जीता है, यानी पुरुष में और महिलाओं में अलग अलग। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, तो देखो आप कैसे याद रखोगे भाई, इनके नाम याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन और ये इस तरह से। तो पुरुष में आप क्या याद रखोगे, चारों के चारों जो जीते हैं आप ऐसे याद रखोगे, चारों के चारों नाम याद रखो नोवाक जोकोविच का, ठीक है। कैसे याद रखोगे, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ये महान खिलाड़ी हैं सर्बिया के, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो आप याद रखोगे नोवाक जोकोविच का नाम, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, ठीक है, ये लिख लिए। और ये कहां के खिलाड़ी हैं, तो ये सर्बिया के हैं, ठीक है ना, कहां के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये देश का भी नाम याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है, किसी खिलाड़ी का नाम देके देश का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो आप खिलाड़ी का भी नाम याद रखा करो और देश का भी नाम याद रखा करो, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने नोबेल विनर की जो ट्रिक लिखवाई है उनमें मैंने देश के भी नाम साथ में लिए हैं, और नोबेल विनर जो है मतलब किस खेल में, मतलब किस नोबेल में, किस क्षेत्र में कौन सा नोबेल जीता है, वो मैंने नाम साथ में याद करवाया ताकि वो देश का भी नाम याद रहे आसानी से, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो चलिए, ये नोवाक जोकोविच, चारों में हमने नोवाक जोकोविच लिख दिया। अब याद कैसे रखना है, सारे में नोवाक जोकोविच नहीं जीता है, लेकिन एक को छोड़कर। एक कैसे याद रखोगे, इसमें से निकालो। देखो हम कौन से याद कर रहे हैं, 2023 के, 2023 के लास्ट में कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। तो इसका मतलब है कि नोवाक जोकोविच ने सारे जीते हैं, कौन सा छोड़ के, तीसरे नंबर का छोड़ के, ठीक है, याद रखोगे। यानी जो तीसरे नंबर का है विंबलडन ओपन जो है वो 2023 वाला नोवाक जोकोविच ने ना जीता है। फिर किसने जीता है, तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। तो इस नाम को याद रखना है, कार्लोस अल्काराज। ये कौन से देश के रहने वाले हैं, तो ये बात भी याद रखनी है, इनका देश भी याद रखना है, स्पेन। तो ये रहने वाले हैं स्पेन के। यानी 2023 के सिंगल्स पुरुष में सारे के सारे किसने जीते हैं, जोकोविच ने जीते हैं। नोवाक जोकोविच कहां के, सर्बिया के, नोवाक जोकोविच ने जीता है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का छोड़ के। और तीसरे नंबर पे कौन है, कार्लोस अल्काराज। तीसरे नंबर पर कौन सा टूर्नामेंट है, विंबलडन ओपन, ठीक है। ये किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने। कहां के रहने वाले हैं, तो स्पेन के रहने वाले हैं। तो ऐसे आराम से आपको याद हो जाएंगे चारों के चारों पुरुष में, ठीक है। और ये अभी याद हो गए होंगे, बाद में याद करने की जरूरत ना है भाई, तुरंत के तुरंत ही आपको याद हो जाएंगे, वीडियो देखते ही देखते याद हो जाएंगे, और ये भी सब चीजें क्रम से याद हो जाएंगी आराम से। अब चलते हैं महिलाओं पे, ठीक है ना। महिलाओं में किस किसने जीता है, तो अगर महिलाओं की बात करें तो आप देखो ऐसे याद रखोगे, इसमें याद रख लेना आप ए, ठीक है, ए। इसमें याद रखोगे आप आई, ठीक है, इसमें आप याद रखोगे आई। और तीसरे नंबर पर आप याद रखोगे एम, ठीक है, और फिर याद रखोगे आप सी। तो जो महिलाओं के नाम है, जो फर्स्ट लेटर है वो मैंने यहां पे लिख दिए, ठीक है। क्या रखोगे, AIMC, ठीक है, AIMC ये बोल लो आप, या फिर कोई शब्द बना लो, जैसे ये बन जाएगा एम सी याद रख लो, या एम याद रख लो, एम, ठीक है, एम याद रख लो, कब जीतने का एम याद रख लो, कैसे याद रख लो, AIMC याद रखोगे तो महिलाओं के सारे नाम याद हो जाएंगे। देखो आप कैसे याद रखेंगे, ये ए से क्या बनेगा, तो ए से बनेगा एरीना सवालेंका, ठीक है ना, ठीक है। क्या नाम बनेगा, एरीना सवालेंका, ठीक है, सबलेंका, एरीना सबलेंका। कौन से देश की रहने वाली है, तो ये
एरिना सबालेंका जो है ये रहने वाली है बेलारूस की, ठीक है। कौन सा देश है? बेलारूस। इनके देश का भी नाम याद रखना है। कौन से देश की रहने वाली है? एरिना सबालेंका बेलारूस की। आई से क्या बनेगा? आई से नाम बनेगा ईगा स्वीटेक, ठीक है। क्या नाम है? ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक, ठीक है। ईगा स्वीटेक, ठीक है, ये नाम याद रखना, ईगा स्वीटेक। ये कौन से देश की रहने वाली है? तो ये है पोलैंड की रहने वाली है। कौन से देश की रहने वाली है? पोलैंड की, यानी ईगा स्वीटेक है पोलैंड की रहने वाली है। अब बात करें एम से क्या बनेगा, तो एम से बनेगा मार्केटा बोंद्रेसोवा, ठीक है ना। इनका नाम क्या है? मार्केटा बोंद्रेसोवा, मार्केटा बोंद्रेसोवा, ठीक है। मार्केटा बोंद्रेसोवा, मार्केटा बोंद्रेसोवा, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, मार्केटा बोंद्रेसोवा, मार्केटा बोंद्रेसोवा। 2-3 बार नाम बोलोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और बात रही मार्केटा बोंद्रेसोवा के बाद में सी से क्या नाम बनेगा, तो सी से बनेगा कोको गॉफ, ठीक है। क्या नाम है इनका? कोको गॉफ, कोको गॉफ। ये कहां की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है अमेरिका की, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे महिलाओं के नाम याद हो जाएंगे जो महिलाओं में सिंगल्स में जीता है और क्या जीती है, सारे बारी बारी से जो खिताब जीते हैं, ठीक है ना। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है एरिना सबलेंका ने। कहां की है? बेलारूस की रहने वाली है। इसी तरह से ईगा स्वीटेक कहां की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। इसी तरह से मार्केटा बोंद्रेसोवा, तो मार्केटा बोंद्रेसोवा कौन से देश की रहने वाली है? तो ये है चेक गणराज्य की, ठीक है ना। मैं इनके देश का नाम इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे जगह नाम है तो इधर लिख दे रहा हूं, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। तो ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। मार्केटा बोंद्रेसोवा कौन से देश की है? चेक गणराज्य की। और चौथे नंबर पे जो आपका अमेरिकी ओपन है, यूएस ओपन है, वो किसने जीता है? कोको गॉफ ने। सबसे मतलब 19 वर्षीय महिला है ये कोको गॉफ, और ये अमेरिका की रहने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने कोको गॉफ ने जीता है यूएस ओपन का खिताब। तो ये रहे 2023 के पुरुष सिंगल्स में और महिला सिंगल्स में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात रही 2024 की, कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स में 2024 में किसने जीता है? क्योंकि देखो अभी क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन कब होता है? जनवरी में होता है, ठीक है ना। मैंने टाइम लिखवाया था जनवरी। तो इसका मतलब है जब हम 2024 की बात करेंगे तो 2024 में कौन सा होगा? केवल जनवरी वाला होगा, क्योंकि इस समय अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय मार्च चल रहा है, ठीक है ना। मार्च आज लगभग कितनी तारीख हो गई? लगभग 9 तारीख हो गई है, 9 मार्च है शायद आज। तो ये 9 मार्च है, तो इसका मतलब है कि अभी फ्रेंच ओपन हुआ ना है। फ्रेंच ओपन कब होगा? जब मई जून का महीना आएगा। तो इसका मतलब है कि 2024 वाले हमें सिर्फ कौन से याद रखने हैं? 2024 में सिर्फ हमें ये जनवरी वाला याद रखना है। और जनवरी में भी कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2024 में किस किसने जीता है, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो पहला आप ये उतारो और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है ना। तो फिर इसके साथ ही देखो अब मैं लिखवाता हूं 2024 वाले। तो 2024 वाले हमें सारे तो याद रखने ना है भाई, अभी तो हुए ही ना है 2024 वाले सारे। तो हमें कौन से याद रखने हैं? जो हो गया है, तो कौन सा हो गया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब 2024 कर लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। 2000 तो हमें 2024 वाले जो लिखने हैं वो हमें लिखना है सिंगल्स में ही याद रखने हैं, सिंगल्स वाले, ठीक है ना। तो सिंगल्स वाले में एक तो हमें पुरुष याद रखना है और दूसरा याद रखना है महिला में, ठीक है ना, पुरुष और महिला। तो पुरुष में किसने जीता है? तो पुरुषों में नाम है यानिक सिनर का, ठीक है। क्या नाम है? आपको आराम से याद हो जाएगा, यानिक सिनर, यानिक सिनर। और ये कौन से देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं इटली के। यानिक सिनर कौन से देश के रहने वाले हैं? इटली के। तो इनका देश भी याद रखना है। और महिलाओं में किसने जीता है? तो महिलाओं में जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो 2023 में जीता था, उन्होंने ही दोबारा से जीत लिया है, ठीक है। तो 2023 में जो मैंने नाम लिखवाया था ऑस्ट्रेलिया ओपन महिलाओं में, वो किसने जीता है? तो वो आपने याद रख लिया है, एरिना सबलेंका, ठीक है, एरिना सबलेंका, एरिना सबलेंका। तो एरिना सबलेंका ने
दोबारा से जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये बस एक ही नाम आपको याद रखना है, यानिक सिनर का इटली का, बाकी महिलाएं 2023 वाली हैं ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में, तो ये भी याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये अपनी पूरी की पूरी जानकारी है इसकी ग्रैंड स्लैम की, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये लिखिए और फिर मैं करवाता हूं थोड़े से और क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब प्रश्न कैसे आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी प्रतियोगिता कराता कौन है, ठीक है ना। ये टेनिस ग्रैंड स्लैम जो होते हैं इसकी प्रतियोगिता कराता कौन है, तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताना इसकी प्रतियोगिता कौन कराता है, ITF, ठीक है, ITF। तो इस संस्था का नाम याद रखना, ITF मतलब क्या हो गया, ITF मतलब हो गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है ना। ITF का मतलब क्या है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। तो ये हो गया ITF का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो इस संस्था का भी नाम याद रखना कि भाई टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन कराता है, तो आप याद रखोगे ITF कराता है, तो ये चीज भी याद रखना। इसके बाद में एक प्रश्न बनता है अपना कि अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो अभी तक सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो आप याद रखोगे इनका नाम क्या है, इनका नाम है नोवाक जोकोविच, ठीक है। क्या नाम याद रखना है, नोवाक जोकोविच। कहां के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के, ठीक है। आपको याद ही हो गया, बार बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको देश का नाम याद हो जाए कि भी कौन सा खिलाड़ी किस देश का है। नोवाक जोकोविच कहां के हैं, सर्बिया के। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं अब तक, तो इनकी संख्या है, देखो सबसे नंबर 1 पे है 24, ठीक है। कितने मतलब ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने, 24। दूसरे नंबर पर आपसे पूछ सकता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे है आपके 22 ग्रैंड स्लैम के साथ में। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है, राफेल नडाल, इनका नाम है राफेल नडाल। और जो तीसरे नंबर पे हैं वो है 20, ठीक है, ये हैं तुम्हारे रोजर फेडरर। तो इस तरह से 24 नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, 22 राफेल नडाल ने, और 20 किसने, रोजर फेडरर ने। राफेल नडाल कहां के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं, और ये रोजर फेडरर जो हैं ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी क्या है, आप अपनी कमेंट में जरूर बताना स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, ठीक है ना। तो रोजर फेडरर कहां के निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के, ठीक है, जिसे दुनिया का सुलभ बुलाता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड क्यों बुलाता है, दुनिया का सुलभ। तो ये आपके सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच नंबर 1 में है 24 सबसे ज्यादा, राफेल नडाल और फिर रोजर फेडरर। ऐसे ही अगर ये मैंने बात करी पुरुषों की, ठीक है, पुरुषों में तो जीता है सबसे ज्यादा ये है नोवाक जोकोविच। महिलाओं में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, महिलाओं में, तो महिलाओं में सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो महिलाओं में नाम याद रखना, जो नंबर 1 पे है और 24 ही उन्होंने जीते हैं, उनका नाम है मार्गरेट कोर्ट, ठीक है। इन्होंने भी कितने जीते हैं, 24। तो इनका भी नाम याद रख लेना साथ साथ में, मार्गरेट कोर्ट। तो इन्होंने भी कितने जीते, इन्होंने भी 24 जीते हैं। और जो सेकंड नंबर महिलाओं में आता है वो आपने सुना होगा विलियम्स बहनों में सेरेना विलियम, ठीक है ना, सेरेना विलियम्स। इन्होंने कितने जीते हैं, तो इन्होंने जीते हैं 23। तो ये दो नाम याद रखनी है महिलाओं में, मार्गरेट कोर्ट 24 और सेरेना विलियम्स 23, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गए। इसके बाद में भाई एक एक पर्सनली पूछ सकता है आपसे कि भाई सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन,
ठीक है, मैं यहीं पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन में सबसे ज्यादा खिताब किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन में सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा जीते हैं। और कितने जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 10, ठीक है ना। 10 प्रतियोगिताएं जीती हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की। इसके बाद में अगर बात करें फ्रेंच ओपन की, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर कौन होगा? दूसरे नंबर पर होगा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन सबसे ज्यादा जीतने वाला कौन है? तो फ्रेंच ओपन जीतने वाला है राफेल, ठीक है ना। आप इसका नाम याद रखोगे। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल ने। और ये कितने जीते हैं राफेल नडाल ने? 14, ठीक है ना। पर्सनली जो अगर पूछता है तो। इसी तरह से तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा होता है विंबलडन, ठीक है ना। तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन। तीसरा कौन सा होता है? विंबलडन। तो विंबलडन सबसे ज्यादा किसने जीता है? तो विंबलडन सबसे ज्यादा जीता है रोजर फेडरर ने, ठीक है ना। तो इनका नाम क्या है? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर, ठीक है। रोजर फेडरर ने कितने जीते हैं? तो याद रखना 8, ठीक है ना। कितने जीते हैं इन्होंने? 8। रोजर फेडरर ने 8। इसी तरह से अगर बात करें चौथा, ठीक है, चौथा किसने जीता है? तो चौथा कौन सा है? यूएस ओपन, ठीक है ना। यूएस ओपन। यूएस ओपन में सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? तो याद रखना बिल टिल्डेन, ठीक है, बिल टिल्डेन। इनका नाम है बिल टिल्डेन और इन्होंने जीते हैं 7। और ये कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के, ठीक है ना। 7 इन्होंने जीते हैं। तो इस तरह से कौन कराता है टेनिस ग्रैंड स्लैम? तो आईटीएफ कराता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अभी तक पुरुषों में किसने जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। स्पेशली इनका नाम नंबर 1 पे है, तो आप इनका ही नाम याद रखोगे, नोवाक जोकोविच का। और महिलाओं में जो नंबर 1 है वो है मार्गरेट कोर्ट, 24 जीते इन्होंने। और दूसरे नंबर पे सेरेना विलियम का नाम याद रखना है। इसी तरह से अगर पर्सनली पूछे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे ज्यादा किसने जीता है, तो आप याद लोगे नाम किसका? नोवाक जोकोविच का। किसने जीते हैं? 10 जीते हैं। इसी तरह से अगर फ्रेंच ओपन पूछे कि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीतने वाले प्रतियोगिता कौन खिलाड़ी है, तो आप याद रखोगे राफेल नडाल का नाम। कितने जीते हैं? 14 जीते हैं। इसी के साथ में अगर आपसे पूछे कि विंबलडन किसने जीते सबसे ज्यादा, तो आप याद रखोगे नाम रोजर फेडरर का। कितने जीते हैं? 8, ठीक है। और इसी तरह से यूएस ओपन जीतने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम क्या है? बिल टिल्डेन। और ये कहां के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन्होंने कितने पदक जीते हैं? तो 7 यूएस ओपन के खिताब अपने नाम किए, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये सारी जो जानकारी आपको बताई है समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है ना। ये जरूरी है कि देखो पढ़ना अलग बात है और मतलब याद रखना भी बहुत जरूरी, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते अगर याद हो जाए तो फिर इससे अच्छा कुछ भी ना है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो मैंने कराई हैं सारी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के बारे में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको याद हो गए, ठीक है ना। साथ के साथ में आप जब वीडियो देखी होगी और आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज थी आज के बारे में। तो आज की जो अपनी क्लास है, आशा करता हूं कि आज की जो अपनी क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। और इसी उम्मीद के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं या फिर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।